दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। यानी सर तो या रसूलल्लाह सब लिए फिरते हैं, या रसूलल्लाह दिल तो सब लिए फिरते हैं, लेकिन वो दिल दिल नहीं होते, वो सर सर नहीं होते। उनके सर को सर कहलाना और दिल के दिल कहलाने की वजह यह है और जरूरत यह है कि दिल को दिल जब कहा जाएगा जब तेरी याद से मामूर रहेगा, जब तेरी याद उनके दिलों में धड़कती रहेगी ना या रसूलल्लाह, तब वो दिल दिल कहलाएगा, वरना वो दिल दिल नहीं है। जिस दिल में तेरी याद ना हो वो तो सिर्फ कहने को दिल है दुनियावी तौर पे, असली दिल दिल वही है, धड़क वही दिल रहा है जिसके दिल में याद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। और सर भी सर वो नहीं है, बल्कि सर वो सर है जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। सिर्फ आपके कदमों पे कुर्बान अगर किसी का सर नहीं गया तो वो सर नहीं कहलाने के लायक। असली सर कहलाने के लायक ही वो है जो तेरे कदमों पे कुर्बान हो जाए। अच्छा, एक सवाल यहां आता है कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो सर की बात आ रही है ना, इसमें एक सवाल ये भी आता है कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने भी तो सर सजदे में झुकता है, वो सर सर क्यों नहीं कहला रहा? यही सर सर क्यों कहला रहा है कि जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया? क्योंकि असल मकसूद कायनात ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और असल इबादत का मकसद ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और सिखाने वाले नमाज को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, रब का पता देने वाली जात भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और अल्लाह तबारक व तआला को झुकाने के लिए सर तो शैतान का भी था, तो वो सर कहलाया जाएगा नहीं। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों पे अपने सर कुर्बान कर दो तो रब भी कहता है कि सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। तब है वो सर। हर देवबंदी हर वहाबी कर रहा है, जाएगा जहन्नुम में, उसी सर को लेकर जहन्नुम में गिरेगा, जाके उसी सर को लेकर गिरेगा शैतान, उसी सर को लेकर जहन्नुम में गिरेगा। किस सर को लेके? जो अल्लाह की उसमें वो लगा रहा था, सजदे तो उनने भी किए। हर वहाबी हर देवबंदी के लिए ये बात इंपॉर्टेंट है, वो इस चीज को समझे कि सर तो झुकाने वाला शैतान भी था। झुकाने की जगह होनी चाहिए, बात मानने का हौसला होना चाहिए। तो ये वाली बात है कि सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, और कोई सर सर कहलाने के लायक नहीं है। फिर उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। भाई साहब, इस शेर के अंदर आप मुझे ये बता दें कि कहां पे आया है कि नमाज पढ़ी, रोजा रखा, कुरान पढ़ा तो हम मुसलमान गए? क्योंकि ये मेयार है ही नहीं मुसलमान होने का। कलमा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में ही मुनाफिकों ने भी पढ़ा, दिल में ईमान ही नहीं। क्यों? दिल क्यों होना चाहिए था वो दिल? क्योंकि वो दिल ही दिल होता जो तेरी याद से मामूर रहता। इसीलिए तो आला हज़रत ने पहले फरमा दिया कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। अब दिल झुका हुआ है भूतों की तरफ या गैरों की तरफ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की तरफ, आपको परेशान करने की तरफ, उसे आप कलमा पढ़ के दिखा रहे हैं, दिल से आप कलमा पढ़ के दिखा रहे हैं। तो वो दिल में तो ईमान है ही नहीं। दिल में ईमान होता, हुजूर की मोहब्बत होती, और दिल ईमान कहते ही उसे हैं जो अपने दिल से रसूलुल्लाह को हाकिम मालिक जाने। क्या कह रहा हूं? कुरान की आयत के हिसाब से बता रहा हूं, कुरान की आयत के हिसाब से बता रहा हूं। ईमान कहते उसे हैं जब तुम अपने दिल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाकिम मालिक जानो, वही ईमान है। ईमान नहीं तो कुरान की आयत है। जब आएगी मैं वीडियो में कभी हुआ तो उसी के ऊपर डिस्कशन करूंगा कि ईमान कहते किसे। एक वीडियो उसी में होगी और सारी कुरान की आयतों से बताऊंगा कि ईमान किसे कहते हैं, और जो मैं कह रहा हूं वही साबित करूंगा और कुरान की आयत से करूंगा, क्योंकि कुरान ही ये कहता है ईमान से कहते हैं। आप कलमा पढ़ा लें, ईमान नहीं कहता कि ईमान आ गया। जाहिरन अंदर नहीं पता, अंदर तो मुनाफिक भी है, इस्लाम के अंदर ही तो मुनाफिक थे, बाहर कि ईमान ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। अगर वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात आपके दिल में दाखिल ना हो पाई तो आप ईमान में दाखिल ना हुए। शुरुआत ही ईमान की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है, क्योंकि असल मकसूद कायनात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आप ही हैं मकसूद कायनात, आप ही के लिए रोज़ा महशर बता होगा, आप ही को मकाम महमूद पे फायज किया जाएगा और आप ही को रब तबारक व तआला राजी करेगा। इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जिसको रब तबारक व तआला राजी करे, सब रब को राजी करते हैं, लेकिन वो दिन होगा जिस दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब राजी करेगा। ये है मतलब मोहब्बत। इसीलिए आला हज़रत ने कहा था कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हम मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा।
इसीलिए आला हज़रत ने कहा था। तो आप क्या कहते हैं कि उन्हें जाना, उन्हें माना। आप जानेंगे किसे? आप मुझे बताएं, अल्लाह तबारक व तआला को जान के दिखाएं। पहुंच ही नहीं सकता जाने का कैसे, कोई बात ही नहीं कर सकता जाने का कैसे। आखिर में आपको जानना पड़ेगा हुजूर अलैहिस्सलाम की जात को, उन्हें जाना और मानना पड़ेगी उन्हीं की बात, क्योंकि हाकिम भी उन्हें मानना तो ईमान में दाखिल होगे। मैं पहले बयान कर चुका है। तो उन्हें जाना, उन्हें माना। जानना अलग होता है, मानना अलग होता है। तो आपने दोनों बताया कि उन्हें ही जाना है मैंने, और ये मैं सोच रहा यहीं रुक गया हूं, उन्हें ही माना भी है मैंने। तो उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। इसको जान लो जी, उसको जान लो जी, वो बहुत बड़े हैं जी, ये बड़ी दुआ करते हैं जी, ये वो हैं जी, ये यहाँ के वो हैं जी। किसी को क्यों जाने, क्या जरूरत जानने की, जब हमारे पास असल मकसूद कायनात है। जब हम उसकी उम्मत में आ गए तो हम दूसरे की तरफ कैसे नजर फेर लें। इस्लाम की बेदबी में शामिल हो गया कि हम दूसरे की तरफ, मतलब वो जब पैदा हो रहे हैं इस दुनिया में ज़ाहिरी, तो अपनी उम्मत याद कर रहे हैं। जब रब के कुर्ब में जा रहे हैं मेराज शरीफ में, तो अपनी उम्मत याद करते हैं। और रोज़े महशर भी सर जब उठाएंगे जब अपनी उम्मत याद कर रहे होंगे। और आप दूसरे को याद करो तो आपके अंदर तो ईमान ही दाखिल ना हुआ फिर। इसीलिए आला करने का, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। यही दो काम करने हैं आपको, अगर आपको मरना मुसलमान की उम्मत है तो। उन्हें जानना पड़ेगा, उन्हें मानना पड़ेगा, बस काम खत्म जी। और ना रखा गैर से काम। दो से काम रखना है, आप एक ही से काम रखना है, और उन्हीं को जानना है, उन्हीं को मानना है, और आप मुकम्मल हो जाएंगे। आप मुकम्मल तौर पे मुसलमान और ईमान में कहलाएंगे। और अगर आपने इसी में कमी करी तो आप साइड होते रहेंगे, मुसलमान की कड़ी पे नहीं आ सकते। इसी को कहा जाता है उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया।